हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम चार्ल्स लॉ को डिस्कस करने वाले हैं। बॉयस लॉ जो है वो हम पिछली वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। तो चार्ल्स लॉ जो है चार्ल्स नाम के एक साइंटिस्ट ने दी थी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। हम क्या देखते हैं इसके अंदर कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहेगा किसी भी गैस के वॉल्यूम के ऊपर एट कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर हम इनके बीच में रिलेशन देख रहे हैं तो चार्ल्स लॉ ने सबसे पहले बता दिया था कि जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, लेकिन कब? एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या चीज़ कांस्टेंट रखनी पड़ेगी? हमें प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर के। तो अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को यहाँ से हटाना चाहेंगे तो इक्वल टू का यूज़ करेंगे। इक्वल टू आएगा तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया है। तो v इज इक्वल टू के इंटू में टी, वेयर के क्या है यहाँ पर? के जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो इसे चार्ल्स कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है या फिर सिंपली आप इसे कांस्टेंट कह सकते हैं। अगर हम ऐसे करना चाहें, इस टी को मैं नीचे ला सकती हूँ यहाँ पे, v अपॉन टी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? के। इसके लिए सेम कंडीशन रहती है जैसे हमने पीछे बॉयल्स लॉ के लिए पढ़ी थी कि अगर हम v को इनिशियल, v1 को इनिशियल वॉल्यूम और t1 को इनिशियल टेम्परेचर कंसिडर करके चलते हैं तो फाइनल वॉल्यूम और फाइनल टेम्परेचर ऑफ ए गैस क्या होगा? v2 एंड t2। तो उस टाइम के ऊपर हम चार्ल्स लॉ को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं v1 अपॉन t1 इज इक्वल टू v2 अपॉन t2। ओके, तो ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अगर मोर देन वन वॉल्यूम और मोर देन वन टेम्परेचर दिए हुए हैं एट द कांस्टेंट प्रेशर, तो उस टाइम के ऊपर दोनों को हम किस तरीके से लिखेंगे? v1 अपॉन t1 इज इक्वल टू किसने क्या आ जाएगा? v2 अपॉन t2। ये आपके हेल्प करेगा सॉल्व करने में। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनके ऊपर बेस न्यूमेरिकल दिए जाते हैं। जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए जाएंगे उस टाइम पे ये यूज़ में आएगा, तो इसे बहुत अच्छे तरीके से अपने ध्यान में रखें, याद कर लें। अब देखिए इसी के अंदर मैं एक चीज़ और ऐड कर रही हूँ, प्रेशर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। अगर प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखते हैं तो जो वॉल्यूम है किसी भी गिवन गैस का, मास ऑफ ए गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम। यानी किसी भी, अगर हम प्रेशर कॉन्स्टेंट करते हैं तो किसी भी वॉल्यूम गैस, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेगा 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट के अंदर हम इस तरीके से देख सकते हैं, लेकिन कब? जब टेम्परेचर एट एवरी 0 डिग्री सेल्सियस राइज इन और फॉल इन टेम्परेचर। अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम रखते हैं तब तो इतना रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ क्या रहेगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है उसे राइज या फिर फॉल करें उस टाइम के ऊपर, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? वी टी इज इक्वल टू वी नोट प्लस वी नोट अपॉन 273 इंटू में टी, जहाँ पर वी टी क्या है? यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस एट टी डिग्री सेल्सियस, वी नोट है वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस और टी है यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ऑलरेडी लिख के बताई गई हैं। तो इसके अंदर देखिए, अगर मान लो हमारे पास टेम्परेचर है एट T इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस कंसिडर करती हूँ तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 आने के बाद इस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें तो कितना हो जाएगा? वी टी जो है, टी तो हमने 1 डिग्री सेल्सियस कंसिडर किया हुआ है ना, तो 1 रहेगा। तो चाहे मैं v1 लिखूँ भी ना, मैं सीधा क्या लिख दूँ? v। तो v इज इक्वल टू रहेगा वी नोट प्लस वी नोट अपॉन 273। अगर मान लो टेम्परेचर में कंसिडर करती हूँ यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू वी नोट प्लस वी नोट अपॉन 273 इंटू में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी टेम्परेचर यहाँ दिया जाए वो इस टी के रेस्पेक्ट में और इस टी के रेस्पेक्ट में रख के चलना है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो आप, या फिर आप मुझे यही चीज़ सॉल्व करके दिखाएं। इफ़ T is equal to minus 273 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ VT। अगर मैं यहाँ पर कंसीडर करती हूँ T की वैल्यू -273 डिग्री सेल्सियस, उस टाइम पे VT की वैल्यू क्या रहेगी? आप ये चीज़ मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करके बताएंगे। साथ ही साथ मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ। देखिए, एक ग्राफ जो है वो प्लॉट करेंगे हम यहाँ पर किस किस के बीच में? टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में, ठीक है। इस तरीके से कंसिडर करेंगे इसे। इसके हॉरिजेंटल जो हमारा ग्राफ लिया है, जो लाइन ली है, इसके ऊपर हम टेम्परेचर को प्लॉट करेंगे,
ठीक है, इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो मान लो मैं 100 जीरो कंसिडर किया, 100, 200, 300 इस तरीके से ले रहे हैं, और इस साइड माइनस के अंदर चला जाएगा, -100, -200, -300। इस सीरीज़ के ऊपर हम लेके चल रहे हैं वॉल्यूम, और वो भी कौन सा, ये देखिए पहले हम यहाँ पे डिजिट नोट करेंगे 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो वॉल्यूम जो है वो हमने लिया है यहाँ पर इन लीटर्स, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की, तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस के अंदर ऑलरेडी टेम्परेचर कंसीडर किया हुआ था। अब अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, तो किस तरीके से होगा, इस एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम है, इस एक्सिस के ऊपर क्या ले रखा है हमने, टेम्परेचर ले रखा है। तो ग्राफ जब प्लॉट करेंगे इस तरीके से, तो एक सर्टेन लिमिट के बाद जो ग्राफ है वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आ जाएगा। अगर बियॉन्ड द 0 डिग्री सेल्सियस लेके जाना है, -273 मान लो इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है, तो सिर्फ वहाँ पर इमेजिनरी लाइन प्लॉट होगी, हम कोई भी सॉलिड लाइन बना के नहीं दिखा सकते, क्योंकि -273 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है। ये जो टेम्परेचर, ये जो वॉल्यूम रहेगा, इसे V0 से डिनोट करेंगे। ओके, तो ये तो V0 आ गया, ये टेम्परेचर आ गया, ये फाइनल जो वॉल्यूम होगा वो आ जाएगा, और जो एक्चुअल टेम्परेचर है इसका इस एक्सिस के ऊपर वो -273 डिग्री सेल्सियस हमने इस पॉइंट के ऊपर कंसिडर किया है। तो इस तरीके से जो ग्राफ है वो चार्ल्स लॉ के लिए प्लॉट किया जाएगा। जो ऐसा कंसिडर किया जाता है, इट इज़ सपोज दैट -273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो गैस होती है उसका वॉल्यूम एब्सोल्यूट 0 रहेगा। ये चीज़ और यहाँ पे इंक्लूड कर लें कि -273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो गैस रहेगी उसका जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, एब्सोल्यूट 0, एब्सोल्यूट 0 रहेगा। ओके, तो ये आपका चार्ल्स लॉ के ऊपर बेस्ड था। ये कंप्लीट लॉ आप पढ़ें, ग्राफ प्लॉट करें अच्छे से। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।